भारत सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानून को मंजूरी देने के बाद लगातार इस कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। शुरू में इन कानूनों का विरोध प्रमुख विपक्षी पार्टी द्वारा किया गया, लेकिन धीरे धीरे नासूर की तरह जन आंदोलन बनता चला जा रहा है। लेकिन सरकार भी किसी भी एंगल से बैकफुट पर नजर नहीं आ रही, वो भी अपने मजबूत इरादों के साथ मैदान में डटी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृषि कानूनों को लेकर 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जगह जगह पर किसान सम्मेलन के माध्यम से किसानों को इसके फायदे बताने में जुट गई है। इसी क्रम में आज अमेठी जनपद के शिवदुलारी महिला डिग्री कॉलेज गुंगुवाच में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने पहुंचकर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और कृषि कानून के फायदे बताए। इस सम्मेलन में आए हुए लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन के 3 वर्ष में भारत का नया उत्तर प्रदेश नामक पत्रिका बांटी गई, जिसमें पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा अमेठी जनपद में कराए गए कार्यों की पूरी गाथा मौजूद है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान जिसके लिए सम्मेलन किया गया था, जिसके नाम से सम्मेलन था, वह है किसान, और इस सम्मेलन में कहीं पर भी किसान नजर नहीं आए। ऐसे में जब कुर्सियां खाली रही, तब महिला महाविद्यालय की छात्राओं को ले जाकर बैठाते ही कुर्सियां भरी गई। इस सम्मेलन में कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन करती हुई धज्जियां उड़ाई गई। सामाजिक दूरी का कोई पालन नहीं कर रहा था। 80% लोग बिना मास्क के ही नजर आए। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुटनाथ वर्मा ने कहा, कृषि कानून को लेकर विपक्ष एकजुट है, इसलिए वो तमाम चुनाव के परिणाम को देखकर हताश और निराश हो चुका है। ऐसे में यदि आज उनसे पूछा जाए कि इस किसान बिल में क्या गलत है, तो वो गलत बताने को तैयार नहीं। किसान अपने गेहूं में पानी लगा रहा है, वहां पर आंदोलन करने वाले सिर्फ विपक्षी दल हैं। इसी के साथ वहां पर उनके साथ में कुछ किसान नेता भी शामिल हैं। यदि सामान्य रूप से किसान बिल की चर्चा की जाए तो निश्चित रूप से किसान बिल के किसानों के हित में है। इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं जो किसान के विरोध में हो, विपरीत हो या प्रतिकूल हो। संशोधन तो संविधान में भी हुआ है, इसलिए संशोधन तो हो ही सकता है। ये बिल 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। इससे एक देश और एक व्यापार हो गया है। अब हमें अलग अलग मंडियों में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसान अपने उत्पादन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कोई तय करता है कि तुम फला चीज तैयार करो, हम इस रेट में खरीद लेंगे, तो इसमें भी किसान का कोई नुकसान नहीं है। बाहर बड़े बड़े भंडारण बन रहे हैं, ऐसे में किसान वहां पर अपना भंडारण करें। इसके लिए हम बात तक करने को तैयार हैं। वास्तव में किसान का हितैषी है कौन? किसानों के हित की जितनी चिंता बीजेपी सरकार ने की है, उतनी चिंता कभी किसी ने भी नहीं की। लेकिन जो उत्पाद की मार्केट है वो लगातार बढ़ रही है। एमएसपी बढ़ रहा है। कभी एमएसपी सिर्फ धान गेहूं का हुआ करता था, आज धान गेहूं के साथ जौ, चना, मटर, मूंगफली, मसूर इत्यादि सबकी एमएसपी निर्धारित की जा रही है। हम किसान को 3 दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि शाम को वो सुविधाएं दी जाए जिससे उसको खेती करने में कठिनाई न हो। दूसरी बात, खाद, बीज, पानी, बिजली की उपलब्धता, और अंत में ये कि किसी भी दैवीय आपदा से हमें किसानों की मदद करनी चाहिए। दूसरे सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा, आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि देश में लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। इस बिल को संशोधन करने के लिए और बिल को लाने के लिए पता नहीं कितने बार अनेक राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम संशोधन करेंगे। उस संशोधन को यहाँ पर रखा गया है। ये लोकतांत्रिक परंपरा है। जब कोई बिल वहाँ पर आता है तो उस पर चर्चा की जाती है, और चर्चा हुई है। इसी के साथ अखबारों के माध्यम से बाहर भी चर्चा होती है। यही राकेश टिकैत ने बाहर निकलकर इस बिल का समर्थन किया है। उनका स्टेटमेंट आज भी मौजूद है। उनका स्टेटमेंट 4 जून 2020 को हिंदुस्तान अखबार में छपा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे बढ़िया बिल नहीं आ सकता। उन्होंने बिल की तारीफ की है। आज वो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। सभी को खुद को जिंदा रखना है, इसलिए सब राजनीति कर रहे हैं। लगातार जो है विपक्ष घेर रही है कि किसान जो है, जिसमें किसानों को जो बिल लाया गया है उसमें किसानों का अहित है। ऐसे में क्या लगता है कि वास्तव में किसान को इससे लाभ मिलेगा? देखिए, जो किसान विपक्ष घेर रहा है, क्योंकि विपक्ष की स्थिति ये है, बहुत सारे चुनावों में और इन सारे परिणामों में देखा है, वो हताश है, निराश है। विषय कोई खोज रहे हैं, कुछ भी मिल जाए तो उसमें कुछ कहना चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं। आज यदि उनसे पूछा जाए कि यदि इस किसान बिल में क्या गलत है, तो वो गलत बताने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास विषय नहीं है। यदि उनसे कहा जाए आओ बात करो, हमको बताओ ना क्या गलत है इसमें, वो हम ठीक कर दें, तो यह भी उनमें स्थिति नहीं है।
और आप एक चीज और जान लीजिए, किसान तो अपने खेत में जूझ रहा है, किसान तो अपने खलिहान में जूझ रहा है, किसान तो गेहूं में पानी लगा रहा है। वहाँ जो आंदोलन है वह कर रहे हैं विपक्षी दल और साथ ही साथ कुछ किसान नेता, जिन्होंने मान लिया है कि हम यदि किसान आंदोलन नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन सामान्य रूप से यदि किसान बिल की चर्चा की जाए तो किसान बिल तो हर तरह से किसानों के हित में है। इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसान के विपरीत है। यदि हो तो किसी को बताना चाहिए। वो हमेशा एक चीज कहते हैं, बिल वापस कर दो, बिल में संशोधन की चर्चा क्यों करें। अरे संशोधन तो संविधान में भी हुआ है, इसलिए संशोधन तो हो ही सकता है, बिल में कोई बात है। बिल 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। एक, हम ये कहते हैं कि एक मंडी नहीं, इसके बजाय जो एक देश और एक दुकान करके कर दिया, हमारा व्यापार होगा। माने पूरे देश में अब हमको अलग अलग मंडियों में टैक्स नहीं देना है। ऐसे ही अब इसमें क्या किसान का नुकसान है? अब किसान बाध्य नहीं है एक मंडी में बेचने के लिए, जहां उसको मार्केट मिले वहां हो जाए बेचे, इसलिए वह भी किसी भी प्रकार से किसान के विरोध में नहीं है। ऐसे ही अपने उत्पाद को जैसे कहीं बेच सकता, ऐसे अपने उत्पाद के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यदि कोई उससे तय करता है कि तुम फला चीज तैयार करो और इस तरह की चीज तैयार करोगे तो हम इस रेट में खरीद लेंगे, तो इसमें भी किसान का कोई नुकसान नहीं है। और तीसरा, भंडारण क्या है कि हम अब किसानों के यहाँ भंडारण की घर की क्षमताएं घट गई। बड़े बड़े भंडारण बाहर बन रहे हैं, उन भंडारण में जब आवश्यकता हो तब बेचे, जब चाहे तब रखा रहे। भंडारण की क्षमता बढ़ाइए। केवल 3 विषय हैं और इन तीनों विषयों में, चाहे भंडारण है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, चाहे मंडी है, इसमें कुछ बताएं तो संशोधन किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। हम वार्ता के लिए तैयार हैं। बाकी यदि कोई कहे बिल वापस ले लीजिए, तो बिल तो वापस नहीं होना है। ये किसान सम्मेलन जो किया जा रहा है, इससे किसान को क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन टूट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे हमारा विषय नहीं कि किसान आंदोलन टूट जाए, हमारा विषय नहीं है। हम आंदोलन तोड़ने नहीं जा रहे। हम तो केवल ये करने चाहते हैं कि किसान को ये बताना चाहते हैं वास्तव में किसान बिल है क्या, वास्तव में किसान का हितैषी है कौन। अब तक के किसानों ने देखा है, जितना किसान की हित चिंता बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, इतना किसी सरकार ने कभी किया ही नहीं। हम केवल किसान सम्मान निधि की बात नहीं करते हैं, हम खाद की बात नहीं करते हैं, हम बीज की बात नहीं करते, लेकिन जो उत्पाद की मार्केट है वो आप देखिए, उत्पाद की मार्केट लगातार बढ़ रही है। एमएसपी बढ़ रहा है। कभी एमएसपी केवल धान गेहूं का होता था, आज धान गेहूं, जौ, चना, मूंगफली, मसूर सबकी एमएसपी हो रही है और सवाया डोढ़ा हो रही है। तो इसलिए हम किसान के प्रत्येक उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार हैं। हम तो किसान को केवल 3 दृष्टि से देखते हैं। एक, उसको वो सुविधाएं दी जाएं ताकि उसको खेती करने में कठिनाई ना हो, तो उसके लिए खाद, बीज, पानी है, बिजली की उपलब्धता हम पूरी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि यदि वो उत्पाद तैयार करे तो उसके उत्पाद को मार्केट मिले, वो हम सारा काम कर रहे हैं, उत्पाद को मार्केट दे रहे हैं। और तीसरा, यदि कोई दैवीय आपदा हो जाए तो हम उसको उसमें हेल्प करें, और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी योजनाएं हैं। हम तो किसान के लिए ही सब कर रहे हैं। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।